नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में आप सभी को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि भविष्य मालिका अब उड़िया लैंग्वेज तक सीमित नहीं रहा। अब ये बहुत सारे लैंग्वेज में उपलब्ध हो चुका है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी और भी अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। अगर आपको भविष्य मालिका हिंदी भाषा में और अन्य भाषाओं में चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में हम एक नंबर दे रहे हैं, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए, उस पर आप हाय बोल दीजिए और वो आपके साथ बातचीत करेंगे और आपके मन में जो कुछ भी सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। पंचसखाओं ने मनुष्य समाज के कल्याण के लिए और घोर कलयुग से भक्तों का उद्धार करने के लिए मालिका ग्रंथ का रचना किया है। पंचसखाओं ने अपनी दिव्य दृष्टि के कारण भविष्य में होने वाले वो समस्त घटनाओं को पहले से ही जान चुके थे, यानी 600 साल पहले ही जान चुके थे कि 600 साल के बाद क्या होने वाला है। ये पंचसखा नहीं बल्कि भगवान के पंच आत्मा है। हर युग में जब भगवान स्वयं नारायण का अवतार होता है तो उनके साथ पंचसखा आते हैं, क्योंकि उन्हें योग कर्म करना है। योग कर्म इतना आसान नहीं होता और इसे हर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए इस योग कर्म को करने के लिए भगवान अपने आप को 5 रूप में बांट देते हैं, जिसे हम आज पंचसखा कहते हैं। अच्युत, अनंत, जगन्नाथ, जसोवंत और बलराम दास ये भगवान स्वयं नारायण के स्वयं हरि के अंश स्वरूप है, यानी विष्णु अंशी हैं। पंचसखाओं में अन्यतम महापुरुष श्री श्री शिशु अनंत दास जी बहुत संख्यक मालिका ग्रंथ का रचना किया है और उनमें से प्रमुख है महागुप्त पद्मकल्प। महापुरुष श्री श्री शिशु अनंत दास जी अपनी परम शिष्य बारंग से भविष्य में होने वाले समस्त घटनाओं के बारे में वर्णन करते हुए ये कह रहे हैं। आहुरी कथाए बारंग शुण श्रीभागवते द्वादश स्कंदेन हस्तिना कटक जेवण भूई वर्तमान दिल्ली सहर से ही। महापुरुष अपनी परम शिष्य बारंग से कह रहे हैं कि हे बारंग, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे तुम बड़ा ध्यान पूर्वक सुनो। सकल शास्त्र की सार परम शास्त्र भागवत की 12 स्कंद में जिस हस्तिना कटक के बारे में वर्णन मिलता है, आज उसे लोग दिल्ली शहर के नाम पर जानते हैं। इसके बाद फिर दूसरे पंक्ति में महापुरुष कहते हैं, सुम वंशी राजा गादीटी से ही दमन जन्मी नष्ट कला से ही पूर्वर चरित्र कहिबा शुण देवापी अछंती तपस्यारेण। जिसे आज हम दिल्ली शहर के नाम पर जानते हैं, वो पहले हस्तिना कटक था और वहाँ पर सोमवंशी राजाओं का शासन था। बाद में वहाँ पर यवन लोग आए और दिल्ली सिंहासन पर शासन करने लगे और धीरे धीरे हस्तिना साम्राज्य का हस्तिना कटक का पतन होने लगा। पूर्वर चरित्र कहिबा शुण देवापी अछंती तपस्यारेण उत्तर दिगे तपस्या करती तपस्या से पूर्ण करी नहांती 500 बरसरे पूर्ण तपस्या तंकर हेव संपूर्ण। महापुरुष शिशु अनंत अपनी परम शिष्य बारंग से कहते हैं कि हे बारंग, एक परम तपस्वी जिनका नाम है देवापी, वो अभी हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं और उनका तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उनका तपस्या कब पूर्ण होगा? जब कलयुग को 5000 साल बीत जाएगा, तभी जाकर उनका तपस्या संपूर्ण होगा। अब कलयुग को 5122 साल हो रहा है, यानी उनका तपस्या 122 साल पहले ही संपूर्ण हो चुका है और वो बैठकर भगवान श्री हरि, भगवान श्री अनंत माधव का इंतजार कर रहे हैं। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, बारण बेले प्रभु को भेटिवे प्रभु श्रीहस्ते श्रीपा बांधिवे श्रीपद्म हस्तता मस्तके देवे हस्तिना राजन हेलो बोलिवे। एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान श्री अनंत महात्मा श्री देवापी को मिलने जाएंगे और उनके हाथ में दिल्ली सिंहासन का शासन भार को सौंप कर चलाएंगे। इसके बाद फिर महापुरुष कहते हैं, प्रभु वचन से देवापी सुनी सिरे कर देई सेवे निपाणी आज्ञा कल प्रभु श्री मुखेण हस्तिना कटके हेलु राजन पितृ पितामह आंभरी स्थान नष्ट करिअछि सेही दमन सेठारे यज्ञ हुईव गोसाई तेबे से गादीरे बसिबि मुहि। महात्मा देवापी भगवान के श्री चरणों का वंदना करते हुए ये कह रहे हैं कि हे सकल चराचर के स्वामी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और वहाँ पर सही ढंग से राज कार्य का संपन्न करूँगा। लेकिन मेरा आपका श्री चरणों में एक विनती है कि पहले आप उस जगह पर पधारिए और उस जगह को पावन कीजिए और उस जगह को और भी पवित्र करने के लिए वहाँ पर एक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए।
क्योंकि वहाँ पर यवन लोगों ने काफ़ी सालों तक शासन करके उस जगह का पवित्रता को नष्ट कर दिया है। तो दोस्तों, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी नारायण महाविष्णु कल्कि राम श्री 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 सत्य अनंत माधव की श्री चरण वंदना करते हुए आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।